नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इंस्टेंट न्यूज और मैं आपके साथ अनुकृति चौहान। भारत और चीन के बीच बढ़ते तनाव को लेकर भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बीपी रावत ने कहा है कि भारत की सेना चीन को आक्रामक कार्रवाइयों को सुरक्षित तरीके से संभालने में सक्षम है। जनरल रावत ने भारतीय अमेरिकी रणनीति सहयोग मंच की बैठक में पूर्व लद्दाख के कुछ क्षेत्रों में चीन के कथित तौर पर यथास्थिति बदलने के बारे में कहा कि इस मामले में भारत की नीति को अगर सेना और क्षेत्रीय प्रभाव का समर्थन ना मिले तो इसका मतलब ये मान लेना होगा कि इस क्षेत्र में चीन का दबदबा है। पूर्व सेना अध्यक्ष रावत ने कहा, हाल के समय में भारत देख रहा है कि चीन कई आक्रामक हरकतें कर रहा है, मगर हम इसे सुरक्षित तरीके से संभाल सकते हैं। उन्होंने साथ ही पाकिस्तान को भी चेतावनी दी कि वे वास्तविक नियंत्रण रेखा पर जारी संकट का फायदा उठाने की कोशिश ना करे, क्योंकि भारत ऐसे किसी भी दुस्साहस का जवाब देने के लिए तैयार है। भारत और चीन के बीच ब्रिगेड कमांडर स्तर पर बातचीत इस सप्ताह शुरू हुई और अब भी जारी है, लेकिन अप्रैल मई से भारत के लद्दाख क्षेत्र में वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी LAC को लेकर शुरू हुए विवाद में कमी नहीं दिख रही है। अब तक एशिया के सबसे बड़े दोनों देशों के बीच 5 राउंड के ब्रिगेड कमांडर लेवल की बातचीत होने के साथ साथ भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी चीन के इस मामले में उच्च नेतृत्व से संपर्क कर चुके हैं। लेकिन इस सप्ताह दोनों देशों के बीच एक बार फिर तनाव बढ़ता दिखाई दे रहा है। दोनों देशों एक दूसरे पर उकसाऊ हरकतें करना और वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी LAC के उल्लंघन के आरोप लगा रहे हैं। भारतीय विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी कर कहा था कि दोनों देशों के विदेश मंत्रियों के बीच और विशेष प्रतिनिधियों के संपर्क पे तय पाया था कि मामले को जिम्मेदार तौर पर सुलझाया जाएगा, लेकिन पोंगोंग झील के दक्षिण किनारे पर उकसाऊ सैनिक कार्रवाई की गई। फिर बुधवार को चीन का भी जवाब आया और उसने कथित उकसाऊ कार्रवाई को रोक लगाने की बात कही। इसी बीच भारत के एक बेहद खुफिया स्पेशल फोर्स के एक जवान के मारे जाने की खबर सामने आई है। हालांकि इस पर भारतीय फौजी सरकार की तरफ से कोई भी बयान जारी नहीं हुआ है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। ऐसी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंस्टेंट न्यूज़। और अगर आपको हमारा न्यूज़ पसंद आई है तो हमारे चैनल को लाइक एंड शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारे चैनल।